वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको समायोजकता आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक पूरा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने कवर किया था आईयूपीएससी क्या होता है और आईयूपीएससी हम कैसे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये उसी चैप्टर का सेकंड पोर्शन है समावयवता। समावयवता आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों आइसोमेरिज्म में कि समावयवता होता कितना क्या क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। समावयवता होता कहते हैं। देखो समावयवता क्या होता है बच्चों, वे दो कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो, मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला जो होगा वो डिफरेंट या अणुसूत्र समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र जो होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो अलग अलग होगा। वे दो कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, ऐसे पदार्थों को समावयवी या ऐसे यौगिकों को समावयवी बोलते हैं। मैं भी समझाऊंगा। ऐसे यौगिकों को समावयवी बोलते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तथा पदार्थ के इस गुण को समावयवता कहते हैं। ये हमारा समावयवता का प्रॉपर डेफिनेशन है। समावयवता कहते हैं। दोबारा समझे बच्चों, those two organic compound which have same molecular formula but have different structural formula, मीन्स उसका जो मोलिकुलर फार्मूला होगा, बच्चों सेम होगा, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला रखेंगे, उसका संरचना बना के रखेंगे बच्चों, तो वो डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा बच्चों वो दूसरा होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल देते हैं बच्चों। हमने दो स्ट्रक्चर लिखा है, एक ये CH2 CH2 CH3। अब देखो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। अगर मैं बात करूं इनके अणुसूत्र की, मॉलिक्यूलर फार्मूला के, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10 और 1 11, C5H11 और ऑक्सीजन अकेला है ऑक्सीजन। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन 5 और 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे भी 12 होना चाहिए। 3 2 5 6 7 8 9 9 और 3 12। H12 ऑक्सीजन अकेला है। यहाँ देखो दोबारा से देखते हैं। 3 2 5 6 7 7 2 9 और 3 12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे OH है, लेकिन यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे, एक जगह तीसरे पे लगा तो एक जगह दूसरे पे लगा दो। यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे OH है और यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे OH है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, है ना। तो ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो, तो जाहिर सी बात है जब इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस क्रिएट होगा। अब इसका अगर हम नाम लिखेंगे, केमिकल नेम लिखेंगे, तो देखो नंबरिंग हम इधर कर सकते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से भी करेंगे तो तीसरे नंबर पे OH आ रहा है और इधर से भी करेंगे 1 2 3 तीसरे पे OH आ रहा है, तो तुम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर में। अब देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम पेंटेन वर्ड यूज करेंगे, पेंटेन, और तीसरे पोजीशन पे OH है, तो पेंटेन 3 ऑल या 3 पेंटेनॉल भी हो सकता है। ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहे हैं, उधर से दूसरे पे आ रहे हैं, तो हमेशा पास की तरफ से करते हैं। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट आएगा, पेंटेन, और सेकंड पोजीशन पे OH है तो 2 ऑल। तो क्या हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा प्रॉपर्ली? डेफिनेशन ये है कि ऐसे दो कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। इन दोनों के एक दूसरे के समावयवी बोलेंगे। सम अवयव मतलब जिसमें अवयव समान हो, अवयव इन द सेंस कंपोनेंट्स समान हो,
आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों कि जिसमें जो एटम्स हैं, पार्टिसिपेट भाग लेने वाले जो एटम्स हैं वो समान होंगे, तो क्या कहलाएगा समावयवता, आइसोमेरिज्म। और ये जो ये सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, पदार्थ का जो ये गुण होता है, इसको हम बोलते हैं समावयवता, आइसोमेरिज्म। तो दोबारा एक बार डेफिनेशन प्रॉपर्ली सुनते हैं। देखो क्या है डेफिनेशन, ऐसे दो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं, तथा पदार्थ के इस गुण को समावयवता कहते हैं। Those two organic compounds which have same molecular formula but different structural formula are called isomers and this phenomena is called isomerism। समझ में आ गया? एग्जांपल तुम ये ले सकते हो। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, समावयवता कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा है संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक, और दूसरा है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता बच्चों फिर से इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। संरचनात्मक समावयवता चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता, स्थान इन द सेंस पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है बच्चों हमारा क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और फाइनली चौथा है बच्चों हमारा मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। एक और होता है, चलो एक और समझा देता हूं। मध्यावयवता एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं लेकिन बता देता हूं, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और दूसरा है बच्चों चलावयवता, चलावयवता, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं समावयवता क्या होता है। तो जैसा नाम बता रहा समावयवता, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। जो संरचनात्मक समावयवता बिल्कुल वही डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो आप कि दोज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वे दो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा यह पदार्थ के इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। सेम वही डेफिनेशन रिपीट होगा। ठीक है, अब इनके फर्दर जो टाइप्स है इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों विद एग्जांपल। अगर मैं बात करूं श्रृंखला समावयवता की, तो बच्चों देखो एक चीज कंफर्म है कि अणुसूत्र सब में ही समान होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जितना भी कराऊंगा सब में समान होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र सब में ही समान होगा। यहाँ पे क्या है, नाम बता रहा हूं श्रृंखला, तो क्या भिन्न होगा बच्चों, मैं ये वो चीज होगा जो डिफरेंट होगा, जो भिन्न होगा। डिफरेंट क्या होगा बच्चों इसमें, इस वाले में होगा बच्चों तुम्हारा कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन बच्चों, कार्बन चेन जो होगा वो अलग अलग होगा, किसी में सीधी चेन होगी तो दूसरे वाले में टेढ़ी चेन होगी। इसमें क्या होगा बच्चों, क्रियात्मक समूह की पोजीशन, यहां क्या बच्चों क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्रियात्मक समूह की स्थिति। भाई कार्बन का चेन भी वही होगा, ठीक है, हो सकता है कार्बन का चेन भी वही हो, फंक्शनल ग्रुप भी वही हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कभी दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा तो कभी तीसरे पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक समूह की स्थिति, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। यहां पे क्या होगा, क्रियात्मक समूह समावयवता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे अणुसूत्र भी समान होगा, कार्बन चेन भी समान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा क्रियात्मक समूह ही अलग होगा, एक अल्कोहल होगा तो दूसरा कीटोन होगा या ईथर होगा। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, क्रियात्मक समूह भिन्न। ठीक है, मध्यावयवता, इसमें क्या होगा बच्चों कि देखो इसमें क्या अलग होगा बच्चों, तो जनरली ईथर में देखने को मिलता है मेटामेरिज्म, ईथर में, ईथर के बीच में जनरली ईथर का तुमने फार्मूला क्या पढ़ा है, ROR ईथर का फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो चीजें हैं ना ये अलग अलग होंगी,
और तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे विषम परमाणु के दोनों ओर, ऑक्सीजन को हम विषम परमाणु हेटेरो एटम्स बोलते हैं, विषम परमाणु के दोनों ओर, परमाणु के दोनों ओर कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। नंबर ऑफ कार्बन बोथ साइड ऑफ हेटेरो एटम्स इज डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन बोथ साइड ऑफ हेटेरो एटम्स इज डिफरेंट। टॉटोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, इसमें भी वही कुछ होगा, सिर्फ यहाँ पे टॉटोमेरिज्म क्या होता है, एक यौगिक दूसरे यौगिक में बदल जाते हैं। एल्कोहल की तुम्हारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, या ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होगा, एक यौगिक दूसरे यौगिक में परिवर्तित होता है, चेंज होता रहता है, मतलब चला के चलता है, इधर से उधर परिवर्तित होता है। एक बार दोबारा देखते हैं बच्चों, क्या होता है समावयवता, ऑलरेडी बता दिया था। संरचनात्मक समावयवता की हम बात कर रहे थे, इसमें आता है श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, ऐसे डेफिनेशन प्रॉपर बताता हूं क्या डेफिनेशन होगा। वे दो कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान हो परंतु कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं, तथा पदार्थों का यह गुण श्रृंखला समावयवता कहलाता है। Those two organic substances which have same molecular formula but have different carbon chain is called chain isomers, and this properties of substance is called chain isomerism। सेम यहाँ पे होगा बच्चों, अनुसूत्र समान होगा, क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होगी। मैं इसका एक एग्जांपल करके दिखा, तो देखो मेरी बात सुनो। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, कार्बन की चेन जो होगी वो अलग अलग होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 कार्बन का मैंने एक चेन लिया और दूसरा वाला लिया C और यही CH3 लगा दिया। तो देखो बच्चों CH2 और CH3, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, C4 3 2 6 2 8 2 10 C4H10, और ये भी होगा C4H10। इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। दोनों का अनुसूत्र समान है, लेकिन कार्बन के, इसमें कार्बन की सीधी श्रृंखला है, कार्बन की सीधी चेन है, इसमें कार्बन का ब्रांच शाखित श्रृंखला है, ब्रांच चेन है। ठीक है, तो नाम भी इसका अलग अलग हो जाएगा। मेथोप्रोपब्यूट, सिंपल सा नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे क्या हमारा CH3 है, दूसरे पे CH3 है, 2 मैथिल, CH3 के लिए मैथिल, 2 मैथिल और मेथप्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन। तो सिर्फ वो कार्बन के श्रृंखला का वजह से पूरा का पूरा नाम बदल गया, इसका मतलब प्रॉपर्टीज उसकी अलग होगी। समझ में आ गया, संरचना अलग है तो प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग होगी। क्या पढ़ा, कार्बन की श्रृंखला वही है, लेकिन क्या हो गया बच्चों कि श्रृंखला बदल गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्थान बदल जाएगा किसका, क्रियात्मक समूह का। अभी देखो, अगर मैं यहाँ OH लेके चलता और एक OH यहाँ पे लेके चलता, कभी दूसरे पे आ जाता, कभी तीसरे पे आ जाता OH। इस वाले में क्या होगा, क्रियात्मक समूह दूसरा, एक जगह अल्कोहल होगा तो दूसरा एल्डिहाइड हो जाएगा। मध्यावयवता पहले से करो। उसके अलावा देखो त्रिविम समावयवता जो होता है बच्चों, ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है। त्रिविम वाला 2 टाइप, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक ज्यामितीय समावयवता होता है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। और दूसरा हो गया बच्चों प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर एक एक करके कर बातें नहीं। सबसे पहले मैं लेते बच्चों एग्जांपल श्रृंखला समावयवता का, श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। देखो फॉर्मूला, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, ऐसे 2 कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र तो समान हो, अनुसूत्र समान मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, अनुसूत्र समान होगा, लेकिन अगर हम बात करें कार्बन की कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला बच्चों वो होगा भिन्न भिन्न, कार्बन चेन डिफरेंट होगा, कार्बन चेन डिफरेंट होगा। मैं 5-6 एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो ये 5 एग्जांपल्स हैं, मतलब
5 एग्जांपल्स बताता हूं। सबसे पहला एग्जांपल ये है हमारा CH2 CH2 CH CH3 और CH3 सब। देखो अगर मैं बात करूं अणु सूत्र की, इनकी मॉलिक्यूलर, इनके दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन 5 है बच्चों, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 3 12, हाइड्रोजन 12, C5H12 यहां पे भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक कम कर लो, यहाँ पे CH लगा दो, CH3 और CH3। तो देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन है, 3 2 5 3 8 और 9 और 3 12, हाइड्रोजन 12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, लेकिन एक में कार्बन की सीधी श्रृंखला है। और देखो एक थोड़ा सा मैं बताऊं, सिंपल नेम इसका क्या नाम होगा बच्चों, कार्बन 5 है, 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द यूज होता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो पेंटेन, जब कार्बन की सीधी चेन हो, जब कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, तो वहां पे हम बोलते हैं इसको सिंपल नेम में एन पेंटेन। एन पेंटेन मींस नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन बोलते हैं सिंपल नेम में। आईयूपीएससी में बोलेंगे खाली पेंटेन, लेकिन अगर सिंपल नेम में आते हैं तो एन पेंटेन बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन। इसी तरह से यहाँ पे आईयूपीएससी में नंबरिंग मुझे इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि CH3 इधर से पास में आता है। 1 2 3 4 हमने नंबरिंग कर दिया। दूसरे पे हमारा ब्रांच है, रूल यही कहते हैं बच्चों कि सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम लिखना होगा। तो सेकंड पोजीशन पे ब्रांच है, तो सेकंड पे, दूसरे पे मैथिल है तो 2 मैथिल, दूसरे पे मैथिल है तो 2 मैथिल, 2 मैथिल। और बच्चों देखो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेन, इसका तो हमने नाम लिख दिया, तो 4 कार्बन पे ब्यूट प्लस एन, तो ब्यूटेन हो गया 2 मैथिल ब्यूटेन। हाँ, लेकिन अगर इसी का मैं सिंपल नेम लिखूं बच्चों, तो ध्यान दे देना कि सेकंड कार्बन पे जब भी कोई ब्रांच हो, दूसरे कार्बन पे जब भी ब्रांच हो और वो ब्रांच CH3 हो, तो उसको हम आइसो वर्ड यूज करते हैं। आइसो सिंपल नेम है, आईयूपीएससी हमने लिख दिया ऑलरेडी। इसी का अगर मैं सिंपल नेम लिखूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों आइसो, आइसो, और 1 2 3 4 5 ऊपर वाले को भी गिनते हैं सिंपल नेम लिखने में, तो आइसोपेंटेन। वो एन पेंटेन था, ये आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। क्या पढ़ा अभी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different in carbon chain, but have different carbon chain are called chain isomers, and this property of substance is called chain isomerism। एक एग्जांपल ये हुआ, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों CH3 CH2 बॉन्ड पूरा कर देते हैं, CH3 CH3 और CH3, यहाँ पे CH3 CH2 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 और CH3। देखो बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं बात करूं इनका क्या होगा, तो कार्बन 6 है तो C6 हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14, C6H14 इसका भी यही होगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 3 3 6 3 3 9 और 3 4 12 13 14, C6H14। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसका देखो इसमें कार्बन की सीधी श्रृंखला है, इसमें ब्रांच चेन है। ठीक है, इसका तो सिंपल नाम हो जाएगा, सबको पता है 6 कार्बन है तो हेक्सेन नाम होगा। आईयूपीएससी में हेक्सेन हो जाएगा और नॉर्मल नेम में एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा, एन हेक्सेन। अब जरा ध्यान देना, मैं इंपोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं इसका। देखो अगर मैं पहले सिंपल नेम कर लेते हैं, सेकंड नंबर के कार्बन पे ध्यान देना, मैंने यहां बताया था बच्चों सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो अगर सिंपल सिस्टम में हमको नेम लिखना है तो हम आइसो वर्ड यूज करते हैं। और सेकंड नंबर पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सेकंड नंबर पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो हम नियो वर्ड यूज करते हैं, नियो वर्ड। तो इसका नाम हो जाएगा नियो। तो 3 तरह का नामकरण होता है बच्चों, एक तुम्हारा नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल में कार्बन की सीधी चेन रहेगी, आइसो में सेकंड पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा, और नियो में सेकंड पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6, तो हेक्सेन, नियो हेक्सेन इसका नाम हो गया। लेकिन हाँ आईयूपीएससी में तुम्हें पता है नंबरिंग करना पड़ता है, तो आईयूपीएससी का लिखेंगे तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। दूसरे पे ये ब्रांच दिख रहा है तुमको, सबसे पहले तुम्हें ब्रांच का नाम लिखना है। दूसरे पे 2 मैथिल, 2 मैथिल इसलिए 2 2 2 2, और 2 के लिए क्या हो जाएगा डाई, है ना, डाई, और CH3 के लिए मैथिल, 2 2 डाई मैथिल, और मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेन नाम हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल था चेन आइसोमेरिज्म, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
पोजीशन स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो पोजीशन नाम बता रहे, स्थान समावयवता मींस दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मींस अणुसूत्र की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन अभी डिफरेंट क्या होगा बच्चों, क्रियात्मक समूह की स्थिति, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो अलग अलग होगा। क्रियात्मक समूह की स्थिति, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये डिफरेंट होगा बच्चों, अलग होगा। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये डिफरेंट होगा। मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। देखो मैं बात करूं 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लोरीन लगा दिया मैंने सेकंड पोजीशन पे, और क्लोरीन लगा लो 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया। तो देखो बच्चों ध्यान दो, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3। देखो कार्बन की श्रृंखला भी सेम है, इसमें भी कार्बन की सीधी श्रृंखला है, इसमें भी कार्बन की सीधी श्रृंखला है। डिफरेंस कहां क्रिएट हो रहा है बच्चों, और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे वो भी सेम है। 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 3 3 6 तो 8 8 2 11 और एक 12, हाइड्रोजन 12 है और क्लोरीन है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सॉरी 11 ही है, C5H11 और क्लोरीन अकेला है Cl। यहाँ पे देखो कार्बन 5 है, C5H 3 2 5 6 6 2 8 8 और 3 11, C5H11 और क्लोरीन अकेला है। तो अणुसूत्र सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब मैं बात करूं इसका क्लोरीन की पोजीशन की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे क्लोरीन, यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन है, यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन की स्थिति अलग अलग है। अब नाम लिख देते हैं बच्चों, सेकंड पे क्लोरीन है इसलिए 2 क्लोरो, सेकंड पे क्लोरीन इसलिए 2 क्लोरो, और देखो कार्बन कितना है 5, 5 के लिए पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन, और इसका नाम तीसरे नंबर पे क्लोरीन है इसलिए 3 क्लोरो, तीसरे पे क्लोरीन इसलिए 3 क्लोरो, और 5 इसलिए पेंटेन, 3 क्लोरो पेंटेन बच्चों। तो ये आसान सा था, पोजीशन डिफरेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, CH2OH CH2 और CH3 1 2 3। देखो जैसे ये है, ये देखो यहाँ पे भी कार्बन 3 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होगा C3H 2 2 4 3 7 और 1 8, C3H8 ऑक्सीजन अलग, और C3H 3 4 5 6 7 8, C3H8 ऑक्सीजन अकेला, C3H8O। दोनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन क्रियात्मक समूह की पोजीशन यहाँ पे 1 2 3 पहले पोजीशन पे OH है, और यहाँ पे 1 2 3 दूसरे पोजीशन पे OH है। तो पोजीशन चेंज हो गया, जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, उसका पोजीशन अलग हो गया, एक पे पहले पे जुड़ा है, एक पे तीसरे पे जुड़ा हुआ है। इसका नाम हो जाएगा सिंपल सा मेथ एच प्रो, प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसका 1 2 3 मेथ एच प्रो, प्रोपेन इसका भी ऑल होगा लेकिन 2 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म था, स्थान समावयवता की अणुसूत्र समान होगा लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। एग्जांपल हमने लिया था इसका, और 2 एग्जांपल लिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।